सो गाइस, अगर आप भी इंटर्नशिप या फिर रिसर्च वर्क देख रहे हो तो यहाँ पे इसरो ने लॉन्च कर दिया है फ्री इंटर्नशिप, साथ साथ यहाँ पे कह लिए रिसर्च वर्क। तो अगर आप अपना फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या फिर आप रिसर्च करना चाहते हैं या इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है इसरो। तो इसमें अगर आप बीटेक हो या फिर अगर आप एमटेक हो या आपने बीएससी करा हो या एमएससी करा हो या फिर अगर आप पीएचडी भी स्टूडेंट हो तो भी यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसरो के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट पे आने के बाद आपको नोटिस बोर्ड में आकर के देन आपको क्लिक करना है एक्सटर्नल स्टूडेंट इंटर्नशिप। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं इसकी डेट को लेकर के तो वो 1 जुलाई से लेकर के 30 अक्टूबर तक है। देन हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर के और कंडीशंस को लेकर के, देन इसी के साथ साथ ड्यूरेशन को लेकर के। तो सबसे पहली बात, कौन एलिजिबल है, तो यूजी के, पीजी के या फिर पीएचडी के स्टूडेंट हो और वो क्या हो, इंडियन सिटीजन हो, जो क्या कर रहे हो, परस्यू कर रहे हो अपनी डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से, या फिर आप इंडिया में स्टडी कर रहे हो या अब्रॉड में कर रहे हो, दोनों लोग ही इसके लिए एलिजिबल हैं। और फिर उसके बाद से अगर हम बात कर लेते हैं तो इंटर्नशिप जो है वो उसका 45 डेज पीरियड होने वाला है। देन इसी के साथ साथ हम बात करें तो आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए या फिर 6.32 सीजीपीए होना चाहिए आउट ऑफ 10। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट प्रोजेक्ट ट्रेनी स्कीम। अब ये भी जो है इसमें भी आपको बताया गया है कि ये जो ड्यूरेशन है वो कब से कब तक हो सकती है, किसके लिए। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग में बीई और बीटेक के लिए, तो उसमें क्या होना चाहिए, 6 सेमेस्टर उसके कंप्लीट होने चाहिए। तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो मिनिमम 45 डेज है। इसी के साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं एमटेक को लेकर के तो उसको क्या होना चाहिए, फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो कंप्लीट होना चाहिए और मिनिमम ड्यूरेशन जो है वो 120 डेज है। देन अगर बीएससी और डिप्लोमा की बात करें तो फाइनल ईयर स्टूडेंट ही एलिजिबल है और ये भी 45 डेज की है। इसी के साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं एमएससी को लेकर के तो यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होना चाहिए, मिनिमम ड्यूरेशन कितनी है, 120 डेज। देन हम बात कर लेते हैं पीएचडी के लिए, तो पीएचडी में क्या होना चाहिए कि कोर्स वर्क जो है वो कंप्लीट होना चाहिए और मिनिमम ड्यूरेशन कितनी है, 30 मंथ्स है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे आपको जनरल इंफॉर्मेशन जो है ये आपको समझनी होगी कि सबसे पहली बात तो ये है कि ओनली इंडियन नेशनल्स, यानी कि जो अगर इंडियन सिटीजन है वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इंटर्नशिप, समर ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट या फिर रिसर्च वर्क। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट को जो है वो सीट अलाउ करी जाएगी बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन। किसके साथ साथ, IIRS के साथ। जो IIRS की जो फैकल्टीज हैं उनके साथ ही जो उनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उस पर उनको इन्वॉल्व करा जाएगा। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि 60% मार्क्स होने चाहिए। अब इसी के साथ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो एक्सटेंशन है ना इंटर्नशिप का वो नहीं एंटरटेन करा जाएगा। और एक साथ साथ ये भी बात कही गई है कि जो कंफर्मेशन लेटर है जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उनको ही भेजा जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या चाहिए होगा, अपनी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से आपको एनओसी चाहिए होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो क्योंकि वो सारी चीजें आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में लगेंगी। अब इसके साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो कितनी है, 45 डेज की है। अब स्टूडेंट को क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा, डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आईडी प्रूफ चाहिए होगा और यूनिवर्सिटी का भी आईडी चाहिए होगी। अब इसमें जो लास्ट डेट है वो 2 बार मेंशन करी गई है, एक तो लिखा हुआ है 31 अक्टूबर, देन लिखा हुआ है 31 मार्च। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि अगर आप साइट से कहीं से कुछ करोगे तो उसको कोई भी एंटरटेन नहीं करा जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी दी है, आप उसको लेकर के डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हो। देन हम बात करते हैं कि इसको आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन। सो इसके बाद से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से पूरा इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो अब देखिए सबसे पहले आपके पास रजिस्ट्रेशन में आपका नाम पूछना है आधार कार्ड के हिसाब से, नेशनलिटी, देन पासवर्ड आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको अपना जो आधार कार्ड है उसको अपलोड करना पड़ेगा। देन उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करने के बाद ये आपको ले जाएगा किसके, पर्सनल डिटेल्स पे। पर्सनल डिटेल्स में आप अपनी बाकी की सारी चीजें, देन आपको एड्रेस डिटेल और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा अपनी एजुकेशनल डिटेल। देन उसके बाद कुछ अदर डिटेल्स चाहिए होंगी। फिर आपको क्या करना होगा, अपना फोटो और आईडी जो है अपलोड करना पड़ेगा और उसके बाद से आपको यहाँ पे आकर के कोर्स को सिलेक्ट करना है। तो कोर्स आपको ध्यान रखना है, कोर्स आपको यही सिलेक्ट करना है, एक्सटर्नल स्टूडेंट इंटर्नशिप। सो गाइस ये था कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।